हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, हिंदी की शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें हम कुछ रचनाकार की रचनाएं याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक या दो रचनाएं यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो कुछ रचनाकार है जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और उनकी रचनाएं आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका कबीर। कबीरदास जी की हम रचनाएं याद करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। आपको एक सेंटेंस याद रखना है, रबी की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती है। क्या सेंटेंस है? रबी की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती है। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग में रबी शब्द है, इसमें जो रै है, इस रै से आपका बन जाएगा रमेनी। क्या बन जाएगा? रमेनी। ठीक है, और जो आपका बी है, इस बी से बन जाएगा आपका बीजक। ये बन जाएगा आपका बीजक। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पे साइलेंट है, सास की बात करते हैं। सास में सा और से, सा से आपका बन जाएगा साखी। क्या बन जाएगा? साखी। और आपका सह से बन जाएगा शब्द। ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। सह से बन जाएगा आपका शब्द। ठीक है, अब कबीर के, ये भी आप यहां पर साइलेंट है। वचन में वैसे बन जाएगा आपका वचनावली। क्या बन जाएगा? वचनावली। वैसे बन जाएगा आपका वचनावली। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका वचनावली। अब आपका ग्रंथ, ग्रंथ में ग्रह जो है यहां पर, इससे बन जाएगा ग्रंथावली। जो आपका ग्रंथ है, इससे बन जाएगा आपका ग्रंथावली। ग्रंथावली। ठीक है, तो ये कबीर की रचनाएं थी, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जिन्हें आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। रबी की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती है, जिसमें रबी रै से रमेनी, बी से बीजक, सास में सा से साखी, सह से शब्द, और वचन में वैसे वचनावली, और ग्रंथ से ग्रंथावली कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो कवि है हमारा वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के लिए आपको ये सेंटेंस, जो आपका जो ये वाक्य दिया गया है, ये याद रखना है। मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है। मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है। इसमें मैथिली के साइलेंट रहेगा, और पंच में जो ये पै है, इससे बन जाएगा आपका पंचवटी। क्या बन जाएगा आपका? पंचवटी। ये आपका हो गया यहां से पैसे पंचवटी। और इसमें साज जो है, साज में यहां से दो बनेगी, सा से बन जाएगी आपकी साकेत। साकेत काफी इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त जी की, काफी एग्जाम में पूछी भी जाती है। ये बन जाएगा आपका साकेत। जैसे बन जाएगा आपका जयद्रथ वध। क्या बन जाएगा? जयद्रथ वध। झंकार में जैसे बन जाएगा आपका, ये अपने आप में ही एक, यदि आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैसे जैसे झंकार हो जाएगी। जो झंकार इसकी खुद में एक रचना है। ठीक है, तो झंकार आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। भारत में इससे बन जाएगी आपकी भारत भारती। भारत भारती भी इसकी काफी इंपॉर्टेंट रचना है, जो खासकर एग्जाम में पूछी जाती है। भारत भारती। ये होगी आपकी भारत भारती। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ रचनाएं थी जो आप इस शॉर्ट ट्रिक से, इस सेंटेंस से आप याद रख सकते हैं। मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है। पंच से आपको पंचवटी, साज से साकेत, तो
जयद्रथ वध है ये आपका, और झंकार से झंकार आपकी एक रचना है ही, और भारत से भारत भारती बन जाएगा। अगले रचनाकार पर चलते हैं। आगे जो रचनाकार है वो है आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं वो है आपके, इसके लिए एक सेंटेंस, एक वाक्य जो आप याद रख सकते हैं, बाणभट्ट चहक उठे। क्या हुआ? बाणभट्ट चहक उठे। यहाँ पे चहक शब्द आपको याद रखना है। आप डायरेक्ट भी एक वर्ड याद रख सकते हैं कि बाणभट्ट के लिए एक चहक शब्द है, या बाणभट्ट चहक उठे, पूरा का पूरा वाक्य आप याद रख सकते हैं। इसमें च, है और कै तीनों से रचनाएं बनती है। यहाँ पे च से बन जाएगा आपका चंडी सतगम, चंडी सतगम, ये रचनाएं हैं एक, ठीक है, जो च से बनेगी। यदि मैं है की बात करूं, है से बन जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित हो गई आपकी। और कैसे बन जाएगा? कादम्बरी। कादम्बरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, कादम्बरी, ठीक है। तो एक वर्ड, एक शब्द भी याद रख सकते हो आप, चहक भी याद रख सकते हो, और पूरा का पूरा वाक्य भी याद रख सकते हो, बाणभट्ट चहक उठे, ठीक है। तो बाणभट्ट की ये रचनाएं थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रेमचंद। प्रेमचंद के लिए आपको एक वाक्य जो याद रखना है, प्रेमा मैसोनिक से रंगों का गबन, ठीक है। तो गबन तो खुद अपने आप में सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। गबन आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, या ग से जो रचना बनेगी वो होगी आपकी गबन, ठीक है दोस्तों। तो ग से आपकी गबन हो गई। और प्रेमा में दो रचना बनेगी, प्रे से आपकी दो रचनाएं हैं। प्रे, जो आपकी प्रे है, इस प्रे में आपकी एक तो प्रेमाश्रम बन जाएगी, प्रेमाश्रम, और एक बन जाएगी आपकी प्रेम पच्चीसी। क्या बन जाएगा? प्रेम पच्चीसी। तो ये आप प्रे से याद रख सकते हो। और जो आपकी माँ, ये माँ वाला जो बचा है इसमें प्रेमा में, माँ से बन जाएगी आपकी मान सरोवर। क्या बन जाएगा आपका? मान सरोवर। ये बन जाएगा आपका मान सरोवर, मान सरोवर, ठीक है। ये आपका मानसरोवर बन जाएगा। ये प्रेम से प्रेमाश्रम, प्रेम पच्चीसी, और माँ से आपका मानसरोवर आपको याद रखना है। आपकी मैसोनिक शब्द से आप याद रख सकते हैं मैदान वफा। मै से बन जाएगा जो आपका मैसोनिक शब्द है। मैसोनिक शब्द में आपका जो मैं है, मैं, इस मैं से आपका बनेगा मैदान वफा। ये भी प्रेमचंद जी की एक रचना है, मैदान ए वफा, ठीक है। ये मैदान वफा है। और सह से बन जाएगा आपका सोज ए वतन। क्या बन जाएगा? सोज ए वतन। सोज ए वतन, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सोज ए वतन। तो मैसोनिक शब्द से आप दो ये रचनाएं आप ये याद रखेंगे। और न से बन जाएगा आपका निर्मला, ठीक है। क्या बन जाएगा? निर्मला। ये बन जाएगा आपका निर्मला। ये हो गया आपका निर्मला, ठीक है। तो ने से बन जाएगा आपका निर्मला, और कैसे बन जाएगा आपका कफन। क्या बन जाएगा? अलग से लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपका कफन। या आप इससे याद रख सकते हो कर्म भूमि, ठीक है। तो ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं जो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। रंगों से आप जो रंगों शब्द है, रह से आप याद रख सकते हैं।
रे, रंगों में जो रे है उससे याद रखोगे आप रंगभूमि, रंगभूमि, ठीक है। और जो ग है यहाँ पर रंगों में, ग से आप याद रखोगे गोदान, कौन सी, गोदान। तो ये रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। और का बचा आपका का से आपको याद रखनी है काया कल्प। क्या याद रखनी है, काया कल्प। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं अलग से लिख देता हूं। ये आपको याद रखनी है काया कल्प, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इस वाक्य से इतनी रचनाएं आप प्रेमचंद जी की याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कवि है, रचनाकार है, वो है जयदेव। जयदेव की रचना के लिए आपको एक जो वाक्य याद रखना है वो रखना है, जयदेव ने रात में गीत गाया। जयदेव ने रात में गीत गाया। यहाँ पर जो है रात, इससे बन जाएगा आपका, रात में जो आपका रा है यहाँ से बनेगा आपका रति मंजरी। क्या बनेगा, रति मंजरी, रति मंजरी, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से बन जाएगा आपका रति मंजरी। और गीत से गीत गोविंद, जो काफी महत्वपूर्ण रचना है जयदेव की, वो है गीत गोविंद, जो काफी एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं गीत गोविंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 रचनाकार हैं जिनकी मैंने रचना एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बताई है। ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगी, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं इनकी रचनाओं को। और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए यदि कोई नया स्टूडेंट है तो उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे हर कोई वीडियो का अपडेशन उसे मिलता रहे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।